हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ए, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ए न्यूट्रल स्पीसीज है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ये रिएक्शन रहेंगी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे ही अगर मान लो हमने ले लिया है ए पॉजिटिव और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑलरेडी स्पीसीज के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अभी इसके ऊपर हो जाएगा दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा A2 पॉजिटिव। तो ये भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। वैसे ही रिडक्शन, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर हम रिएक्शन ले ए, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्योंकि ए न्यूट्रल स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बनेगा ए नेगेटिव। वैसे ही अगर हमने ले लिया ए नेगेटिव, ऑलरेडी इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनेगा हमारा ए डाई नेगेटिव आयन। दोनों ही रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो दोनों ही रिएक्शन हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो ऑक्सीडेशन, ऐसी प्रोसेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो रिडक्शन रिएक्शन रहेंगी। अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की और भी डेफिनेशन है। जैसे ऑक्सीजन के टर्म में हम बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। वैसे ही रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है। लेकिन मोस्टली हम जो क्वेश्चन करेंगे वहां पे हमें ये इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन ही यूज होने वाली है, तो हमने वही यहाँ पे डिटेल में। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम बोलते हैं रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अभी ध्यान दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन होता है, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो प्रोसेस रिडक्शन। लेकिन ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी वो होंगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे रिडक्शन वाले एग्जांपल में देखो, ये ए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था ना और ये ए नेगेटिव बन रहा था, तो प्रोसेस क्या थी, रिडक्शन। लेकिन क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये क्या रहेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए नेगेटिव ने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया था, ये भी क्या रहेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, लेकिन ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे ये ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो ये रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट, ए पॉजिटिव भी रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अभी रिएक्शन में हम कैसे देखेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे हम कैसे ढूंढेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ पे रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम रिएक्शन में निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो फिर उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो फिर वहां हुआ है रिडक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढने के लिए हम स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन। ठीक है, अभी ये हमें समझ गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो रिएक्शन हमें दी रहती है उसमें किस स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए वही हमें नहीं समझ में आता। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ना हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर रिएक्शन में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हमें नहीं निकालनी है, ये हमारे लास्ट ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, मतलब अगर रिएक्शन में कोई नहीं है, कोई बचा नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्योंकि फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन की मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होती है,
अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आ गया तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 पॉसिबल है, ठीक है। नहीं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहेंगी, मतलब वो चेंज नहीं होंगी। चेंज ही नहीं हुई है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सवाल ही नहीं आता वहां पे, है ना। तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में रखना है। वैसे जो हमारा ऑक्सीजन है इसकी भी सारे ही ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है, लेकिन सिर्फ कुछ कंपाउंड छोड़ के, जैसे कि OF2 हो गया, परऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, इनके केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होती है। नहीं तो सारे ही केसेस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, -2। वैसे ही जो हमारा फ्लोरीन है उसका तो देखना ही नहीं है, उस पे हमेशा ही -1 चार्ज ही रहेगा, ठीक। तो जो रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए नहीं जाना है, ये सबसे लास्ट में हमारे आएंगे, ठीक है। अभी किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर निकाले, तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि मैग्नीज ले लो, वैनेडियम ले लो। मैग्नीज की हमें पता है +2 से +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है। तो रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्या करना, सबसे पहले देखना कि रिएक्शन में ट्रांजिशन एलिमेंट वगैरह प्रेजेंट है क्या। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पहले देख लो। मैक्सिमम चांसेस है कि उसकी ही ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा, मतलब डिक्रीज या फिर इंक्रीज हुई होंगी, ठीक है। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो फिर क्या चेक करेंगे, जैसे कि हमारे पास ना नाइट्रोजन रहता है। अभी नाइट्रोजन ये -3 +3 और ना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी हो गया, फॉस्फोरस हमारा +3 +5 भी शो कर सकता है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज हो सकता है। ऑक्सीजन का तो हमने देख लिया, इसके नीचे होता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, है ना। ये सारे +2 देन +4 +6 ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन का तो पता है हमें, ये तो -1 ही शो करता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये +3 +5 +7 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन में अगर हमें दिया नहीं है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मतलब हमें ढूंढना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है, उसके लिए हमें सिलेक्ट करना है कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया होगा, वो अगर हमें ढूंढना है सॉरी, तो सबसे पहले देखो वहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। चेंज हुई है तो ठीक है, नहीं है अगर ट्रांजिशन एलिमेंट तो ये जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं ना, ऑक्सीजन के नीचे के, फ्लोरीन के नीचे के, ये वाले अगर है तो इनको देखो, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। और कुछ नहीं बचा है तो फिर लास्ट में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को देखना है, ठीक है। अभी बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते चलेंगे। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। OF2 में, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पूछी है। ध्यान दो, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा और अभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने अभी डिस्कस किया कि ऑक्सीजन का चार्ज जो हमेशा मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में -2 ही होता है, सिर्फ OF2 में उसका चार्ज अलग रहेगा। देन ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं सॉरी, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड जो होते हैं उनमें चार्ज अलग रहेगा। तो फ्लोरीन के केस में क्यों अलग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ही एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में और वो कौन सा है, फ्लोरीन। तो सिर्फ फ्लोरीन के ही प्रेजेंस में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉसिबल है, बाकी किसी के केस में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी -2 नहीं आएंगी। क्या आएंगी तो निकाल लो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X ले लेंगे, +2 इंटू फ्लोरीन के ऊपर हमेशा ही -1 चार्ज ही होता है और इज इक्वल्स टू टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल्स टू हमने लिखा 0। तो ये X -2 इज इक्वल्स टू 0, तो X इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। अभी ये नहीं करना है तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। देखो फ्लोरीन के ऊपर -2 होता है, सॉरी फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो एक फ्लोरीन का -1 ना, दो फ्लोरीन पे कितना होगा, -2, और ये माइनस वाला है तो इसके साइड वाला उतना ही पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो कितना रहेगा, +2, ठीक है। ऐसे समझता है ऐसे करो, फॉर्मूले से जैसे मैंने लिख के दिया है वैसे अगर समझता है तो वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। इसका आंसर +2 मतलब ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। ठीक है, अभी देखो, पहला होता है हमारे पास ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन के ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज, ये हमारा ऑक्साइड है। देन आता है परोक्साइड। ठीक है, परोक्साइड के ऊपर भी क्वेश्चन थे, लेकिन मैं यहाँ पे ही समझा रही हूँ, तो इसलिए मैंने वो एक दो जो क्वेश्चन थे परोक्साइड के ऊपर के वगैरह, तो वो मैंने नहीं लिए है, यहीं पे समझा के देती हूँ चीजें। तो परोक्साइड जो होता है वो होता है O2 डाई नेगेटिव, एंड एक होता है हमारे पास सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव। ठीक है, ऑक्साइड, परोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में हमें दिख ही रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, -2। तो ऑक्साइड अगर है तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज रहेगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो -2। यहाँ पे देखो, परोक्साइड में O2 डाई नेगेटिव है ना, मतलब O2 डाई नेगेटिव मतलब ये दो ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव। तो इसलिए परोक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है -1। ठीक है, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड में O2 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, O2 नेगेटिव मतलब दो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना रहेगा, हाफ, तो यहाँ पे -12 चार्ज प्रेजेंट रहेगा। ऐसे नहीं समझ रहा है तो फॉर्मूले से करके देखो। देखो O2 डाई नेगेटिव है, तो ये O2 मतलब 2 इंटू ऑक्सीजन की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना, -2, तो X इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1। ये किसमें, परोक्साइड में। सुपर ऑक्साइड में O2 नेगेटिव है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन X, टोटल चार्ज -1, तो X इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। चार्ज अगर याद रखोगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम बच जाएगा। तो ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परोक्साइड का याद रख लो। ऑक्साइड में -2, परोक्साइड में ऑक्सीजन पे -1, सुपर ऑक्साइड फॉर्मूले भी याद रख लेना, -12 आएगा। तो हमें किसका पूछा था, सुपर ऑक्साइड का पूछा था, तो कितना आएगा, -12। ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H। हमें दिया है N3H और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी, नाइट्रोजन की। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, 3 इंटू, पहले तो 3 नाइट्रोजन है तो 3 इंटू नाइट्रोजन का चार्ज निकालना है तो X, प्लस हाइड्रोजन पे हमेशा ही +1 चार्ज आएगा, एक्सेप्ट जब हाइड्रोजन मेटल के साथ आता है। मेटल एंड हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए फिर हाइड्रोजन के ऊपर वहां पे -1 चार्ज आता है। ठीक है, लेकिन अगर मेटल के साथ नहीं है तो उसका जो चार्ज है हाइड्रोजन का, वो हमेशा ही +1 ही रहेगा। ठीक है, तो 3 इंटू नाइट्रोजन का चार्ज निकालना है तो X प्लस हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल्स टू, टोटल पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -1/3। कहाँ पे आंसर, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड। देखो ऑल गलत हो गया, सारे कंपाउंड में नहीं होता ना, अभी हमने देखा OF2 में +2 होता है, परोक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में अलग होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। देख, हाइड्रोजन एक्सिबिट ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड +1, ये सही है। क्यों भाई, सारे ही नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का चार्ज -1 रहेगा, और अगर मेटल आ गया तो फिर क्या रहेगा, +1। उल्टा बोल दिया ना मैंने, नॉन मेटल अगर है तो +1 चार्ज रहेगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नॉन मेटल से। एंड मेटल अगर आ गया तो मेटल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो फिर उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो -1 +1 दो ही चार्जेस पॉसिबल है हाइड्रोजन के लिए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज हैलोजन, ये गलत है। हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोजन हैज सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज अल्कली मेटल, ये गलत है। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 नेगेटिव। इसको याद रखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने लिए नहीं है लेकिन इसके ऊपर है। एक MnO4 नेगेटिव लिख के दिया रहेगा, या फिर KMnO4। ठीक है, तो इसको याद रखना। हाँ, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है,
MnO4 नेगेटिव दिया है हमें। देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज -1 दिया है तो X -8 इज इक्वल्स टू -1 होगा। तो X इज इक्वल्स टू -1 प्लस 8 दैट इज कितना आ जाएगा +7। तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पर मैग्नेट आयन में है ना, पर मैग्नेट आयन है जैसे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, K निकाल दिया तो यहाँ पे नेगेटिव लगाया है। पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज का जो चार्ज है वो रहेगा +7। ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन KClO3? तो KClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो पोटेशियम का चार्ज रहेगा +1, नहीं पता कैसे आया। देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम। ये इनका इजी है, मतलब जैसे जो हमारे डी ब्लॉक के मेटल है ना, ट्रांजिशन मेटल, वो जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनका वैसे नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके ऊपर हमेशा ही +1 चार्ज ही रहेगा। तो एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है वो सारे एलिमेंट के ऊपर हमेशा ही +1 चार्ज होता है। वैसे ही दूसरे जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनके ऊपर हमेशा ही +2 चार्ज ही रहेगा, ठीक है। तो इनका इजी है, फर्स्ट ग्रुप वाले आ गए तो +1 चार्ज, सेकेंड ग्रुप वाले आ गए तो +2 चार्ज। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारा पोटेशियम, तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज रहेगा +1, तो इसलिए मैंने लिख दिया +1। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज -2 है ना। जब तक परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या फिर OF2 नहीं आता, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा ही -2 ही चार्ज लेना है। इज इक्वल्स टू आएगा 0, तो 1 प्लस X -6 इज इक्वल्स टू 0। ये 1 - 6 -5 होगा, उधर जाएगा तो +5 आ जाएगा, तो +5 दैट इज ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन, ये हमारा परक्लोरेट आयन हो जाएगा। HClO4 परक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये हमारा परक्लोरेट आयन। तो हमें पूछा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम, इस परक्लोरेट आयन में ClO4 नेगेटिव में जितने भी एटम है उन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट की सम हमें निकालनी है। अभी एक चीज याद रखना, ठीक है, अगर कोई भी आयन है, कोई भी आयन में जो उसमें प्रेजेंट सारे एटम्स होते हैं, उन सब एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की जो सम होती है वो उस आयन के ऊपर के चार्ज के इक्वल होती है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू इसके ऊपर जितना चार्ज है मतलब -1, इतनी ही आएगी। और यही हमें पूछा था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, ऑफ ऑल एटम्स, किसमें, इन ClO4 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें जितने भी एटम है उन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट की सम इसके ऊपर जितना चार्ज है उतनी ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए कितना चार्ज दिया यहाँ पे -1, तो आंसर यहाँ पे -1 आएगा। आंसर ऑप्शन डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ionic species exhibit more than one oxidation state for different atom of same element? देखो which of the following ionic species, 4 species दिया है, exhibit more than one oxidation state मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, फॉर डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट किस गिवन स्पीसीज में एक से ज्यादा है, हमें पूछा है। पहले देख लेते हैं। देखो ऑप्शन ए है नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव होता है। अभी NO3 नेगेटिव में एक ही नाइट्रोजन एक ही ऑक्सीजन, इसका ना ऐसे होता है स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा O पेन नेगेटिव एंड यहाँ पे रहेगा O पेन नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये होगा NO3 नेगेटिव। तो सबके ऊपर ना जो चार्ज है वो सेम ही है, मतलब यहाँ पे एक ही आइटम के ऊपर अलग अलग चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है नाइट्रेट में। देन है हमारे पास पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन क्या रहेगा हमारा, ये MnO4 नेगेटिव, इसमें भी नहीं होता, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएंगी और ऑक्सीजन का चार्ज -2 आता है। देन ऑप्शन सी, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले ना मैं डी लिख देती हूँ। डी क्या है हमारा, पर क्लोरेट आयन, तो पर क्लोरेट आयन रहेगा हमारा ClO4 नेगेटिव। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 आ जाएंगी, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहेगा, इसमें भी एक ही एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है।
अभी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आया है। ये 2022 का क्वेश्चन है, 2023 में भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, 24 में भी है और लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सब याद रखना है। मॉलिक्यूल क्या है, नाम क्या दिया है, टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट, थायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। अभी इसका फॉर्मूला होता है S4O6 डाइनेगेटिव। एक मिनट, S4O6 डाइनेगेटिव, ये है हमारा टेट्राथायोनेट आयन। अभी इसके साथ ना कभी कभी ये भी लिख के दिया जाता है Na2S4O6, ठीक है। अभी ये हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे डाइनेगेटिव है, इसके साथ अगर मैं पॉजिटिव वाला मेटल लगा दूं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये डाई नेगेटिव ना लिख के मैंने यहाँ पे 2 सोडियम लगा दिए है। तो ये लिख के दिए या फिर ये वाला लिख के दे, वो सेम ही है। ये टेट्राथायोनेट आयन है, ये सोडियम टेट्राथायोनेट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर भी याद रख लेना। पहले तो 4 सल्फर सीधी लाइन में लिखना है हमें, 1 2 3 एंड ये आएगा 4 सल्फर। जो हमारे कॉर्नर वाले सल्फर होते हैं वहां पे होता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा O नेगेटिव। फिर से कॉर्नर वाले पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रहेगा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हो गया क्या, S4O6, 3 इधर 3 इधर, हो गया। ये हो गया हमारा S4O6 डाई नेगेटिव, मतलब टेट्राथायोनेट आयन का स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सल्फर की अलग अलग है, ध्यान देना। ये सल्फर के साइड में ना, दोनों साइड में सल्फर सल्फर है, तो उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है। अभी इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। साइड वाले जो कॉर्नर वाले हमारे सल्फर है उसको अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन का -2 चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन का -1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन का -2 चार्ज है। यहाँ पे भी इसका -2, इसका -2 और इसका कितना चार्ज है, -1 चार्ज है ना। अभी माइनस वाले अगर काउंट कर ले तो कितना चार्ज आ रहा है, -2 -2 -4 और ये -5, इसलिए सल्फर के ऊपर यहाँ पे चार्ज रहेगा +5। इधर भी -2 -2 -4 ये -5, तो इस सल्फर के ऊपर चार्ज रहेगा +5, ठीक। तो यहाँ पे इस टेट्राथायोनेट आयन में जो 2 सल्फर है, सल्फर ही है, तो दोनों सल्फर के ऊपर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 सल्फर के ऊपर +5 चार्ज है और 2 सल्फर के ऊपर कितना, 0। वही हमें पूछा था कि किस स्पीसीज में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम एटम के, मतलब एटम ऑफ सेम एलिमेंट की। तो इसलिए आंसर रहेगा इसका टेट्राथायोनेट आयन, ठीक है। इसका याद रख लेना, फॉर्मूला, नाम, सब चीजें इसकी याद रख लेना। और एक चीज है यहाँ पे, अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी तो 2 सल्फर के ऊपर 0, 2 सल्फर के ऊपर +5। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछा है तो फिर फॉर्मूले से निकाल लेना। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम, देखो S4O6 डाई नेगेटिव है, तो 4 इंटू सल्फर का चार्ज निकालना है इसलिए x, 6 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल्स टू -2, तो ये 4x, ये -12 आएगा, उधर जाएगा तो +12 -2 10, तो ये 10 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी तो 5/2 आएंगी, अलग अलग से पूछ लिया तो 0 एंड +5 दोनों आएगा, ठीक। शायद से ये क्वेश्चन है, आगे लिया है मैंने, देख लेंगे तब, इसको याद रखना लेकिन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, Which among the following compound has oxidation number of phosphorus +3? तो किस कंपाउंड में या फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये हमें पूछा है। देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे H3PO4 है, तो हाइड्रोजन हमें पता है +1 चार्ज रहेगा, तो 3 इंटू +1, फॉस्फोरस का चार्ज निकालना है तो x, 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना -2 इज इक्वल्स टू 0, तो 3 + x -8 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये -8 + 3 -5 होगा, उधर जाएगा तो ये +5 आ जाएगा, तो यहाँ पे +5 है। बी का देखो, ऑप्शन बी H4P2O7, ठीक है, तो ये 4 इंटू +1 प्लस ये 2x आएगा और प्लस ये डायरेक्ट लिखू क्या मैं, -14 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। देखो ये -14 + 4 -10 होगा, उधर जाएगा तो +10 आएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू, अगर 10 है तो x इज इक्वल्स टू +5, तो इसमें भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन H3PO2 है, H3PO2 में 3 इंटू +1 प्लस x, ये -4 इज इक्वल्स टू 0 आएगा।
-4 + 3 -1 और राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1, तो बस ऑप्शन डी ही बचा है, इसमें ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होंगी। ठीक है, निकाल ही लेते इसको भी। H3PO3 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो 3 इंटू -2 -6 प्लस 3 -3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, किसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है। ध्यान दो, यहाँ पे नहीं, ये FeSO4 इतना ही लेना है। तो याद रखना SO4 के ऊपर पूरा चार्ज होता है डाइनेगेटिव, मतलब कंप्लीट SO4 के ऊपर डाइनेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। ये जो कुछ स्पीसीज के चार्ज है वो याद ही रख लो। सल्फेट के ऊपर -2 होता है, NO3 अगर है तो उसके ऊपर भी -3 होता है, नाइट्रेट है ये, नाइट्रेट के ऊपर भी -1, SO4 के ऊपर -2। तो FeSO4 SO4 के ऊपर -2, तो ये न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे +2 होगा, मतलब यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +2। यहाँ पे देखो CO, ये याद रखना, CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल लिगैंड इसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लिगैंड है। अगर FeCO5 को मैं देखूं, FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनिल, तो x इंटू 5 इंटू कार्बोनिल का चार्ज 0 इज इक्वल्स टू भी 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 0। ठीक है, देन है K4FeCN6, K4FeCN6। अब यहाँ पे 4 इंटू पोटेशियम का हमें पता है +1, फर्स्ट ग्रुप का है ये, Fe का निकालना है तो x 6 इंटू, ये याद रखना साइनाइड Cn के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये -1 इज इक्वल्स टू 0। 4 + x -6 इज इक्वल्स टू 0। देखो -6 + 4 -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, +2। Fe2O बचा है, Fe2O में यहाँ पे लिखती हूँ Fe2O, तो 2x -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो बस सबसे कम किस में आएंगी, FeCO5 में आ जाएंगे, है ना। तो बस यही हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की किस में है, हमें पूछा है। देखो सबसे पहला हमें दिया है C12H22O11। ठीक है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो 12 इंटू कार्बन की निकालनी, इसलिए x प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन पे चार्ज +1 प्लस 11 इंटू ये आ जाएगा ऑक्सीजन का चार्ज -2। सही है, तो 12x प्लस 22, ये -22 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना। अभी ये +22 -22 कैंसर, 12x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज कितना है, 0। देन है बी, सेकेंड ऑप्शन, ये है CHCl3, कार्बन का चार्ज निकालना है इसलिए x प्लस हाइड्रोजन पे चार्ज +1, 3 इंटू क्लोरीन पे चार्ज -1। ठीक है, जब तक क्लोरीन के या फिर ब्रोमीन के ऑक्सो एसिड्स नहीं आ जाते या फिर इनके इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स नहीं आ जाते, इनके ऊपर चार्ज -1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज कितना रहेगा, -1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो ये x + 1 - 3 इज इक्वल्स टू 0, -3 + 1 -2 रहेगा, आगे जाएगा तो +2। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म में कार्बन पे जो चार्ज होता है वो होता है हमारा +2। देन है HCHO, HCHO मतलब ये HC डबल बॉन्ड OH, दैट इज ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, या फिर इसको ही हम बोलते हैं मिथानल। ये क्वेश्चन शायद से 2025 में भी आया है, अलग से क्वेश्चन पूछा था कि मिथानल में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझा के दे रही हूँ, इसलिए फिर से मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन याद रखना फॉर्मल्डिहाइड मतलब ही हमारा मिथानल है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक तो ना एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कैसे, इसका चार्ज +1 रहेगा, इसका चार्ज +1 होता है, इसका -2, तो ये +2 और ये -2 कैंसिल हो गया, कार्बन पे कितना आ जाएगा, 0। नहीं समझता है वैसे तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, HCHO, तो हाइड्रोजन का +1, कार्बन का x, हाइड्रोजन का +1 -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये +2 -2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। बस लास्ट बचा है एक ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है हमारा CH2Cl2, कार्बन की निकालनी है तो x
2 इंटू हाइड्रोजन का चार्ज +1 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का -1 इज इक्वल्स टू 0। देखो +2 - 2 कैंसिल होके ये भी बनेगा 0। तो सिर्फ बी में, ऑप्शन बी में ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बाकी सब में 0 है। हमें हाईएस्ट ही पूछी थी तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? कौन सा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है ये पूछा है। ठीक है, अभी रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है ना। अभी ध्यान रखना, अगर हमें रिएक्शन दी है A प्लस बी और यहाँ पे ना प्रोडक्ट में कुछ C प्लस डी बन रहा है, अगर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है तो ये साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हुआ है, मतलब ए के ऑक्सीडेशन से मान लो सी बना है और ए के ही रिडक्शन से हमें डी बना है, तो एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में भी साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन में भी वही होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन एक का, रिडक्शन दूसरे का, तो वो रेडॉक्स। एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली तो वो रहेगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हमें यहाँ पे रिडॉक्स पूछा है ना, तो देख लेंगे हम कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है तो रिडॉक्स, है ना। अभी किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में देखना है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के ना मुझे यहाँ पे सिर्फ Cl दिख रहा है, तो पहले Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। यहाँ पे जो Cl के ऊपर चार्ज है वो -1 रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 रहता है नॉन मेटल में, तो इसका +1 है तो ऑब्वियसली इसका -1 रहेगा। इसका भी -1 है तो क्लोरीन यहाँ पे भी तो -1 में ही है ना, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हुई है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से एक को देख लो, हाइड्रोजन को ही देख लो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ना +1 है। यहाँ पे भी H2O में भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होती है। H3O पॉजिटिव में भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है। अभी ना क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है ना हाइड्रोजन की। ऑक्सीडेशन की हुई भी होंगी, यहाँ पे नहीं हुई है लेकिन हुई भी होंगी तो भी हमारी ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ होगा या फिर रिडक्शन, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली तो ऑक्सीजन का पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। हाँ, तो नहीं पूछा था ना, नॉट पूछा था, तो यही तो है आंसर, है ना। नॉट ही पूछा था तो यही हमारा आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे भी ऑक्साइड ही है तो -2 ही चार्ज है, यहाँ पे भी इसका चार्ज -2 ही रहेगा। निकाल ले क्या हम, H3O पॉजिटिव है तो 3 इंटू हाइड्रोजन का +1 प्लस x इज इक्वल्स टू +1 है। देखो ये +3 है, उधर जाएगा तो -3 +1 -2, तो x इज इक्वल्स टू -2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है, यही हमारी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं रहेंगी, यही हमारा आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं किस में चेंज हुआ है। देखो ये जो हाइड्रोजन है हमारा, इसका कलर चेंज कर लूं मैं। यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में अगर है कोई स्पीसीज, फ्री स्टेट में है तो उस पे चार्ज 0 होता है, तो जैसे H2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेंगी, O2 फ्री स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में 0। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो +1 में रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा की तरह -2 में रहेगा। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक, दे हमारे पास नेक्स्ट जो है उसको देख लो। यहाँ पे किसको देखे पहले, तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के एक मेरे को ना Cl दिख रहा है, एक सल्फर दिख रहा है, तो सल्फर और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। नहीं हुआ उसमें से कुछ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख लेंगे फिर। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना, क्लोरीन पे जो चार्ज है वो 0 है, फ्री स्टेट में है ना ये, तो ये 0। यहाँ पे अगर देखे तो डायरेक्टली उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लिखा है तो वही उसका चार्ज है, तो -1। सल्फर का यहाँ पे देखो SO2 तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +4 आएगा। मतलब यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ना। हाँ, यहाँ पे निकाल दो सल्फर की, ये है हमारा SO4 डाई निगेटिव, तो सल्फर की निकालनी है तो x 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2। अब ये 4 मल्टीप्लाइड में -2 -8 होगा, इधर जाएगा तो +8 -2 +6, तो x इज इक्वल्स टू +6 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे
क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, 0 से -1 गया ना तो डिक्रीज हुआ, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, सल्फर का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन, ये भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉपर के ऊपर डायरेक्टली हमें दिख रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसका चार्ज 2 पॉजिटिव, यहाँ पे कॉपर का चार्ज 0, उसके ऊपर कुछ नहीं है ना। यहाँ पे जिंक का चार्ज 0 और जिंक 2 पॉजिटिव, डायरेक्टली उसके ऊपर दिख रहा है 2 पॉजिटिव है, तो कॉपर का रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन, फिर से ये रिडॉक्स रिएक्शन रहेंगी। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देन आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो पहले ना देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में आखिर दिया क्या है। ब्रोमीन नाइदर रिड्यूस नॉर ऑक्सीडाइज, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है इसके बारे में है ऑप्शन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो ब्रोमीन के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा ना यहाँ पे मुझे कार्बोनेट भी दिखा है, तो ऑप्शन में से ही ढूंढ लेते हैं। कार्बोनेट एंड ब्रोमीन के बारे में क्या हो रहा है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये Br2 है, फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो ये 0 रहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इधर Br कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे Br दिख गया हमें, और दूसरा ना Br यहाँ पे है। यहाँ पे Br के ऊपर, ब्रोमीन के ऊपर ऑलरेडी -1 दिख रहा है, आजू बाजू में कुछ नहीं उसके, एक ही है वो, तो इसका चार्ज -1 ही रहेगा। BrO3 में अभी निकालनी पड़ेंगे क्योंकि अकेला नहीं है वो, तो BrO3 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन की निकालनी है तो x 3 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज -2 इज इक्वल्स टू -1 आएगा, है ना, टोटल चार्ज -1 है, तो ये 3 टू -6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +6 +6 -1 +5, तो x इज इक्वल्स टू +5, यहाँ पे इसका चार्ज आ जाएगा +5। ठीक है, अभी कौन बचा है दूसरा ना, कार्बोनेट दिखा था मुझे ऑप्शन में, तो कार्बोनेट को क्या हो रहा है देख लो। ये कार्बोनेट, मैं कंप्लीट कार्बोनेट ले रही हूँ अभी, यहाँ पे CO3 डाई नेगेटिव है ये, है ना। अभी देखेंगे कि इधर जाके क्या हुआ है। देखो ये HCO3 नेगेटिव है, अगर मैं इसका ये हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये भी तो CO3 डाई नेगेटिव ही बनेगा, तो यहाँ पे भी तो ये कार्बोनेट का कार्बोनेट ही है, CO3 डाई नेगेटिव ही है, तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं ना, उसका कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, तो मतलब ना उसका ऑक्सीडेशन ना उसका रिडक्शन। तो ब्रोमीन का क्या हुआ है देखो, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से जब -1 गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। 0 से ही ये गया किधर, +5, तो +5 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ब्रोमीन नाइदर रिड्यूस नॉर ऑक्सीडाइज नहीं, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड वाटर का कुछ नहीं हुआ, वाटर का कुछ नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन +1 में ही है, ऑक्सीजन -2 में ही है। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस, कार्बोनेट को कुछ नहीं हुआ है, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CaC2, कैल्शियम कार्बाइड हमें दिया है, तो इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दूसरा K2C2O4, ये पोटेशियम ऑक्सलेट है। ठीक है, पहले इसमें निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे, मैंने ना अभी बताया था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है ना, और सेकेंड ग्रुप वाले के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो हमें पता है कि कैल्शियम के ऊपर कितना +2 चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे +2, कैल्शियम का चार्ज +2 इंटू कार्बन का निकालना है, इसलिए x इज इक्वल्स टू 0, तो ये 2x इज इक्वल्स टू -2 आएगा, तो x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, -1 है। ठीक है, देन है K2C2O4, इसको ना एक तो स्ट्रक्चर निकाल के भी इसका चार्ज हम बता सकते हैं। C2O4 ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O ओपन निगेटिव, एंड देन C डबल बॉन्ड O ओपन निगेटिव, और ये निगेटिव में अभी K लिखा है, तो यहाँ पे K आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा K, और यहाँ पे भी आ जाएगा निगेटिव को निकाल के K, तो ये हो गया हमारा पोटेशियम ऑक्सलेट। देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 है ना ऑक्सीजन का, और यहाँ पे कार्बन से कुछ नहीं आता इसका, तो ये -2 -1 -2 -1 -3, तो कार्बन के ऊपर +3, -2 -1 -3, कार्बन के ऊपर आ जाएगा +3। एक तो ऐसे निकालो, नहीं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 2 इंटू पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1, फर्स्ट ग्रुप का है वो, दे 2 इंटू कार्बन का निकालना है तो x, +4 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 + 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये -8 + 2 -6 आगे जाएगा तो +6,
और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +3। तो एक कार्बन का चार्ज कितना है +3, तो -1 +3 ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what is oxidation number of sulfur bonded with oxygen in S4O6 डाइनेगेटिव? ये वही वाला है जिसको मैंने बोला था कि इसके बारे में सब कुछ याद रखना है। S4O6 डाइनेगेटिव ये है हमारा टेट्राथायोनेट। कैसे था इसका स्ट्रक्चर? S कितने चार सल्फर है तो निकाल लिए, कॉर्नर वाले पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर से डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव है। अभी पूछा क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। देखो ये तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं है, कौन से है ऑक्सीजन से बॉन्डेड? कॉर्नर वाले कितना चार्ज होएगा इसके ऊपर? इसका -1 है, इसका -2 है, इसका भी -2 है, इसका -2, इसका -1, इसका -2। देखो सल्फर से कुछ नहीं आता, सल्फर में 0, तो -2 -1 -3 और ये -5, तो सल्फर पे +5। ये भी -5 आउटर वाला सराउंडिंग का, तो सल्फर पे +5, तो कितना चार्ज है +5 है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5, है ना, ये है हमारा पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको हमने 16, 17 एंड 18 ग्रुप एलिमेंट में देखा था। अभी देखो अगर हम ना ऐसे ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ये 2 + x - 10 इज इक्वल्स टू 0, तो ये ना x इज इक्वल्स टू +8 आने वाला है। अभी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, सल्फर +8 नहीं शो करता, ज्यादा से ज्यादा +2 +4 और +6 तक ये जाएगा, +8 शो नहीं करता। इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है? तो ये पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें परऑक्साइड लिंकेज होती है ना। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये H2SO5, ये H2SO4 का भाई है। H2SO4 में एक ऑक्सीजन ऐड करो तो H2SO5 बनता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर तो हमें याद ही होना चाहिए, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH और यहाँ पे होता है OH, ये H2SO4। H2SO5 है तो एक ऑक्सीजन ज्यादा का, ये परऑक्साइड लिंकेज होती है इसमें, है ना। इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला किससे, डायरेक्ट फॉर्मूले से, वो गलत आ गया, क्योंकि हमने सारी ऑक्सीजन का चार्ज ना -2 ले लिया। अभी यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है परऑक्साइड वाला, उसका चार्ज -1 रहेगा ना। देखो इसका -2, इसका -2, इसका -1, है ना। अगर O डाई नेगेटिव सिर्फ ऑक्सीजन होता तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। OH है तो एक H पॉजिटिव ने एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो एक ही नेगेटिव रहेगा, इसलिए मैं OH का एक नेगेटिव चार्ज ले ली, ठीक है। अभी परऑक्साइड जो है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का चार्ज -1 होता है, तो इधर से सिर्फ -1 आएगा, तो -2 -4, ये -1 -5 एंड -6, तो इसलिए सल्फर के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा +6, ठीक है। तो यहाँ पे पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है, +8 ठीक नहीं करना था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which among the following pair of compounds the nitrogen exhibit lowest and highest oxidation state respectively। तो नाइट्रोजन की लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है वो हमें पूछा है। देखो क्या क्या है यहाँ पे ना, मैं सारे जो स्पीसीज है यहाँ पे उसकी निकाल लेती हूँ साइड में। पहले ना हमें NH3 दिया है, देन है हमारे पास N2O5, देन है NH3 हो गया, N2O5 हो गया, N2O और दिया है सिर्फ नाइट्रोजन, है ना, और है HNO2 भी है, ठीक है, N2 एंड दिया है HNO2, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएंगी हमारी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें। देखो नाइट्रोजन की निकालनी है तो x + 3 इंटू हाइड्रोजन का +1 चार्ज रहेगा इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -3 आएगा, मतलब NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। N2O5 में 2x प्लस मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे, अभी एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 5 का -10 रहेगा, तो ये -10 आगे जाएगा तो +10, तो x इज इक्वल्स टू ना +5 आना चाहिए। अभी ये कर लेना इतना थोड़ा सा। N2O तो 2x प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू +1 यहाँ पे आएगा। नाइट्रोजन N2 में तो 0 रहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO2 +1 + x -4 इज इक्वल्स टू 0, -4 + 1 -3 आगे जाएगा तो +3, है ना। अभी यही थे क्या, NH3 N2O5 N2O था, NO2 भी था, NO2 नहीं लिया क्या मैंने, हाँ NO2 नहीं लिया मैंने, फिर से एक और बचा है NO2, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं NO2 में कितनी रहेंगी, +4 आ जाएंगी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट पूछा था ना, लोएस्ट कौन सी दिख रही है, 0, मतलब N2 रहेगा,
और नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं है, जीरो से भी कम -3 है ना, ये सबसे कम होंगी। और सबसे ज्यादा +5 दिख रही है ना, तो ये N2O5 में सबसे ज्यादा वाली। तो NH3 एंड N2O5, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन ए ही सॉल्व करते तो भी हमारा हो जाता, लेकिन बाकी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, वो भी हम यहाँ पे समझ गए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ KMnO4? ठीक है, अभी देखो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी एक दो क्वेश्चन मुझे दिखे। स्टॉक नोटेशन में कुछ नहीं करना है, ये जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम साइड में लिखते हैं मेटल के रोमन में। जैसे यहाँ पे KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे हम, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो +7 आती है। तो बस Mn के बाजू में +7 कहाँ पे है रोमन में, वो देख लो। तो ये 7 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस इतना ही समझाना था। KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में कर लिया था, इसलिए मैंने वो भी यहाँ पे निकाल के नहीं बताया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन है, what is change in oxidation number of selenium in the following redox reaction? सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है ये देखना है हमें। देखो सबसे पहले सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। इसमें SeO3 है, नहीं SeO3 सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, देन उसके ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज भी है। तो सेलेनियम का X+3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू -2 आएगा। टोटल पे भी -2 चार्ज है, तो -2। तो ये x -6 इज इक्वल्स टू -2, -6 इधर जाएगा तो +6 -2 +4, तो x इज इक्वल्स टू +4 आएगा। तो यहाँ पे सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। राइट हैंड साइड में सेलेनियम एक ही जगह पे है यहाँ पे, तो SeO4 डाई नेगेटिव है ना। अभी डायरेक्ट निकालू क्या मैं, ये देखो ये -8 हो जाएगा, -8 आगे जाएगा तो +8 -2 +6 आ जाएगा। यहाँ पे निकाल लेना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएंगी। तो ये गया है +4 से +6 तक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देन what is number of moles of electrons gained by 1 mole of oxidizing agent in the following reaction? Number of moles of electron gained by 1 mole of oxidizing agent. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो हमें पूछा है। अभी ना पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, 1 मोल दिया है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है वो ढूंढना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अभी किसकी निकाली भाई ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो कौन कौन अलग वाला दिख रहा है। तो एक ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, तो ऑक्सीजन को तो नहीं लेंगे हम, तो बस मैग्नीज एंड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। यहाँ पे तो हमें इजिली दिया गया है, डायरेक्ट उसके ऊपर +2 लिखा है, तो वही उसका चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे MnO2 है, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट ना +4 आएंगी, इसको निकाल लेना। अभी ये आता है आप लोगों को, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, इसको निकाल लेना, +4 आ जाएगा। तो देखो +2 से +4 गया नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो इसको छोड़ो, क्लोरीन को पकड़ो। भी क्लोरीन में देखो ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी वो आनी चाहिए -6, उधर जाएगा तो +6 -1 +5 है ना। अभी ये निकाल लेना, सिर्फ ऑक्सीजन ही है, उसको आता है आप लोगों को कैलकुलेट करना, तो निकाल लेना, इसकी +5 आ जाएंगी। यहाँ पे ClO2 इधर ना +4 आती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो ये +5 से +4 गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, मतलब ही इसका रिडक्शन हुआ है, मतलब ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही हमें पूछा था। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किधर से किधर गया, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, एक ही तो इलेक्ट्रॉन लगेगा ना, तो मोल में पूछा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of moles of electrons gained by 1 mole of an oxidizing agent in the following redox reaction? सेम दिया है, इधर भी कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे वही पूछा है। देखो जिंक है यहाँ पे, जिंक 0 में है यहाँ पे, इधर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है, तो इसका -2, तो ये +2 बनेगा, जिंक के ऊपर यहाँ पे +2 चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, तो ये ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। इधर देखो HCl में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, हाइड्रोजन की, क्योंकि इधर हाइड्रोजन दिख रहा है ना मुझे, इसलिए मैं हाइड्रोजन की निकाल, तो हाइड्रोजन का चार्ज +1 रहेगा, है ना, क्योंकि Cl के ऊपर -1 होता है, तो हाइड्रोजन का +1, इसका +1 से किधर गया ये, इधर तो ये एलिमेंटल स्टेट में मतलब 0, तो +1 से 0 में गया है,
तो +1 से 0 में जाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना, तो बस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा इसका भी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। देखो यहाँ पे क्रोमियम है Cr2O7 डाइनेगेटिव, Cr2O7 डाइनेगेटिव डाइक्रोमेटायन है ये। 2 इंटू क्रोमियम की निकालनी है इसलिए x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज -2, ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज है -2, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू -2, तो ये 2x इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6। तो यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, यहाँ पे एक ही साइड राइट हैंड साइड में एक ही जगह पे क्रोमियम, यहाँ पे +3 है, तो बस +6 से +3 में क्या है, कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन डी दिख रहा है हमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। किसका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हुआ है ये पूछा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ठीक है, किसके ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालेंगे, तो मुझे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्सेनिक एंड ब्रोमीन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमारा फिक्स है, इसको नहीं देखना है, बस कौन बचा है, आर्सेनिक, ब्रोमीन, तो निकाल लो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये यहाँ पे आर्सेनिक के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम, एक मिनट। आर्सेनिक के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहाँ पे H3ASO3 है। ठीक है, तो ये इसका +3 आएगा, +x, इसका मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -6 इज इक्वल्स टू 0, -6 +3 -3 आगे जाएगा तो +3, तो यहाँ पे आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी +3। ठीक, हाँ यहाँ पे आर्सेनिक इधर दिख रहा है अभी, ये देखो यहाँ पे आर्सेनिक दिख गया हमको, यहाँ पे H3ASO4 है ना, ये देखो इसको ना ऐसे भी हम समझ सकते हैं, इधर ना ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन ही होता है ना, तो वैसे देखो या फिर ऐसे निकाल लो, तो ये +3 + x -8 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, तो -8 +3 -5 आगे जाएगा तो फिर +5 आएगा ये, तो +3 से +5 गया है ये, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अभी बचा कौन है हमारा, ब्रोमीन, उसको देख लो। तो ब्रोमीन में यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है BrO3 नेगेटिव, तो ब्रोमीन की निकालनी इसलिए x प्लस ये -6 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं इसको, -6 इज इक्वल्स टू -1, -6 इधर जाएगा तो ये +6 -1 +5 आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे डायरेक्टली उसके ऊपर चार्ज -1 दिया है, तो +5 से -1 डिक्रीज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। हाँ, अभी हमें क्या पूछा था, अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन ब्रोमीन मतलब हाँ, एंड ऑक्सीडेशन आर्सेनिक, तो ब्रोमीन एंड आर्सेनिक ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किसमें ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन कुछ नहीं हुआ है। देखो VO2 पॉजिटिव, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हम वैनेडियम की ही निकालनी है, ऑक्सीजन की तो -2 ही आएगा, तो -4 आणि तिकडे जाईल तर +5 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो VO2 +1, तो वैनेडियम -4 इज इक्वल्स टू +1 है, -4 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा वो मिलके, तो ये +5 इधर ये -6, 2 वैनेडियम के लिए -6, तो एक के लिए +3 आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे सोडियम का 0 है, इसका +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। CrO4 डाइनेगेटिव लिख लेते हैं यहाँ पे, CrO4 डाइनेगेटिव, तो क्रोमियम का निकालना इसलिए x, 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, तो x देखो ये -8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +8 -2 +6 आ जाएगा, यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6। Cr2O7 डाइनेगेटिव, ये डाइक्रोमेट है, और अगर आप लोगों को पता हो तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही आने वाली है, तो ये 2x -14 इज इक्वल्स टू -2, -14 उधर जाएगा तो +14 -2 +12, 2x इज इक्वल्स टू +12, तो x इज इक्वल्स टू +6, तो इस केस में ना ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन MnO4 डाइनेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव ये दिया है, हाँ, और यहाँ पे हमें दिया है Mn ऑक्सीडाइज, Mn रिड्यूस,
मतलब मैग्नीज के बारे में बोला है कि मैग्नीज रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीज की ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं पहले। तो मैग्नीज यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये देखो 4 दूनी 8 तिकडे जाईल तर +8 -2 ये +6 आना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। आएगा क्या x 4 दूनी 8 इज इक्वल्स टू -2, हाँ +6 आ जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। दे यहाँ पे कितना आएगा -8 +7, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे +7 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएंगे, ठीक है। अभी हाइड्रोजन का कुछ हुआ है क्या, ये H पॉजिटिव है, यहाँ पे H2O में भी तो हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव ही होता है, तो इसका तो कुछ नहीं हुआ। बाकी हमें दिख रहा है कि ये Mn यहाँ से यहाँ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ना इंक्रीज हुई है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। Mn +6 से जब +4 में गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। मतलब Mn का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है क्या ऑप्शन हमारे पास। 2 मोल्स ऑफ Mn इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कौन सा, हाँ ये देखो ये 3 मोल है टोटल, उसमें से 2 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन और 1 का क्या हुआ है रिडक्शन, तो सही है। 2 मोल्स ऑफ Mn इज ऑक्सीडाइज एंड 1 मोल इज रिड्यूस। ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following compound contain chlorine in +5 oxidation state, ठीक है। तो यहाँ पे +1, ठीक है निकाल के देती हूँ। इधर +1 प्लस क्लोरीन की निकालनी है तो x -8 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे +7 बनेगा। यहाँ पे +1 प्लस x -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। इसके केस में +1 प्लस x -6 इज इक्वल्स टू 0, तो -6 + 1 -5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +5। ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एलिमेंट रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। किसका रिडक्शन हुआ है ये देखना है। अभी देखो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के आयोडीन और क्रोमियम दिख रहा है मुझे, तो बस क्रोमियम देख लो इधर। अभी इसके पहले ना हमने निकाली है इसमें से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी आएंगी +6 आती है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी। इधर हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन को तो नहीं देखना, आयोडीन को देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ना यहाँ पे -1 है। यहाँ पे क्रोमियम, इधर क्रोमियम गया है +3 में, है ना। और यहाँ पे आयोडीन देखो I2 है तो ये 0 हो गया ना, यहाँ पे -1 लिखती हूँ मैं अच्छे से, ये हो गया हमारा -1 और ये तो I2 में 0 ही है, ठीक है। तो ये +6 से +3 गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, मतलब इसका क्या हुआ रिडक्शन। हमें यही देखना था ना, आइडेंटिफाई एलिमेंट रिड्यूस, तो रिड्यूस कौन हुआ है क्रोमियम, ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। आयोडीन तो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, क्रोमियम ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, Which among the following changes involves transfer of 5 इलेक्ट्रॉन, किसमें 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ये पूछा है। देखो यहाँ पे MnO4 नेगेटिव में Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आएंगे +7, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है +2, तो +7 से +2 जाने के लिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, है ना। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का। CrO4 डाई नेगेटिव, तो ये -8 +6 आएंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके वो +3 में जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे NO3 नेगेटिव, ये निकाल के देती हूँ मैं, यहाँ पे NO3 नेगेटिव, तो x +3 × -2 इज इक्वल्स टू -1, तो x -6 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू क्या +5 आएंगे, है ना। अभी यहाँ पे NO3 नेगेटिव में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देन NH4 पॉजिटिव में, NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की निकालनी है तो x 4 × +1 इज इक्वल्स टू +1, तो ये x इज इक्वल्स टू +1 -4 दैट इज -3 आएगा ये, है ना। तो ये -3, अभी ध्यान दो +5 से -3 कब जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पहले गेन करेगा तो +5 से 0 में जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे तब जाके 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। हमें क्या पूछा था, 5 इलेक्ट्रॉन का, आंसर आ गया है लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देन Cr2O7 डाई नेगेटिव, इधर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर कितनी है +3, यहाँ पे ध्यान रखना 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और वो +3 में जा रहा है, तो एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। आंसर क्या था, आंसर ऑप्शन ए ही है हमारा। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो Mg रिड्यूस N2 ऑक्सीडाइज, बस वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ है वही पूछा है। तो यहाँ पे Mg था, देन N2, और ये गया हमारा Mg3N2 में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का चार्ज 0, नाइट्रोजन का भी चार्ज 0 एलिमेंटल स्टेट में, फ्री स्टेट में। इधर हमें पता है मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसके ऊपर पक्के से +2 चार्ज होगा, है ना। तो 3 इंटू +2 इंटू x इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये +6 उधर जाएगा तो -6, 2x इज इक्वल्स टू -6, तो x इज इक्वल्स टू -3 आएगा। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है और नाइट्रोजन की जो है वो है यहाँ पे -3। तो मैग्नीशियम 0 से गया है +2, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, मतलब ऑक्सीडेशन। ये 0 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। हमें क्या पूछा था, अच्छा लिखना ही हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन। देखो मैग्नीशियम इज रिड्यूस, तो मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ये गया। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, बस यही हमारा आंसर है। N2 इज ऑक्सीडाइज, नहीं N2 इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम चेंजेस फ्रॉम +2 टू 0, नहीं 0 टू +2 गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is change in oxidation number of nitrogen when NO3 negative is converted to NH4 positive। ये देखो हमने किया इसके पहले, NO3 negative ये वाला, NO3 negative is converted into NH4 positive, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन, +5 से -3 जाता है वो, तो अभी मैं नहीं करवा के दे रही हूँ, +5 से -3, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट, what is the change in oxidation number of Pb lead during the conversion of लीड डाइऑक्साइड है ये PbO2। अभी ये जब इसमें से इसमें लीड नाइट्रेट में जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है वो बताना है हमें। देखो इसका तो निकाल लोगे, है ना, Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 आएंगी। इसको NO3 के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ये हमको याद रखना है। तो Pb की निकालने तो x, 2 इंटू कंप्लीट NO3 पे -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +2 आएगा, तो +4 से +2 गया है, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। अभी कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है ये हमें पूछा है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो पहली रिएक्शन NaCl KNO3 NaNO3 और KCl, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये Cl इधर गया और ये NO3 ना इधर आया है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देख भी ले हम तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1, यहाँ पे भी +1 है, NO3 तो निगेटिव ही होता है, Cl के ऊपर निगेटिव है, K के ऊपर +1 है, तो सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, तो ये नहीं रहेगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, ये देखो मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड आ गया, NH4 के साथ क्लोराइड था, उसके साथ हाइड्रोक्साइड आ गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट वाली ही रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होंगी। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सैलेट और ये HCl, ये भी वही है, ये भी वैसी रिएक्शन है। देखो ऑक्सैलेट के ऊपर डाई नेगेटिव, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इधर भी 2 पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, सेम ही है, तो यहाँ पे भी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है, ये भी डिस्प्लेसमेंट वाली ही है। यहाँ पे देखो जिंक है, ये जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ये जिंक साइनाइड है, हमें पता है एक Cn के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, 2 Cn का 2 नेगेटिव रहेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो ये 0 से +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पे AgCN, इसके ऊपर Ag के ऊपर सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज रहेगा, यहाँ पे 0, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो यही हमारी रेडॉक्स रिएक्शन रहेंगी। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which metal in the following compound is not present in fractional oxidation state। किस कंपाउंड में मेटल जो है वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। देखो Fe3O4, तो 3 इंटू मेटल की निकालनी है, मतलब Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 3x + 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा 3x - 8 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 8/3 आएगा ये, है ना। मुझे लगता है वो ये भी वही आ रहा है, ये देखो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, तो 3x - 8 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x इज इक्वल्स टू फिर से 8/3 ही आएगा,
यहाँ पे भी 3x इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 8/3 है ना, सब में सेम ही आ रहा है 8/3 8/3। हाँ यहाँ पे देखो ये फिर से हमारा वही है, कौन सा था, टेट्राथायोनाइट वाला। हमें पता है इसके ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर डाई नेगेटिव होता है, तो ये 2 सोडियम के ऊपर 2 पॉजिटिव रहेगा, एक सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, बाकी सब में फ्रैक्शन में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, देख नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ x, y एंड z एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x, y एंड z। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी है, x की दी है कितना +3, y का है +5, देन z का है -2, ये हमें ना दिया है। आइडेंटिफाई पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, तो बोल रहा है कि किसी XYZ का कंपाउंड है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है XYZ की, कंपाउंड का क्या फॉर्मूला रहेगा वो पूछा है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे ना हमने वो आयन का देखा था, अगर कोई हमारे पास आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस आयन में जितने भी एटम रहेंगे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट की सम इस पे जो चार्ज है उसके इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये आयन के लिए। अगर हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे सारे फॉर्मूले न्यूट्रल दिए हैं, न्यूट्रल कंपाउंड के लिए उसमें जो भी एटम्स रहेंगे सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की सम इज इक्वल्स टू 0 आएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x, y एंड z की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी है, वो यहाँ पे पुट करके देखेंगे और कहाँ पे आंसर 0 आता है वही हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला रहेगा। ठीक, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला x का चार्ज कितना है +3, देन y तो +5, z 2 है तो +2 इंटू z का चार्ज -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखो 5 + 3 8 और ये -4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 4, अरे 0 नहीं लिखना था ना मुझे। ठीक, इसका आंसर 0 आता है कि वो देखना है। तो ये देखो 5 + 3 8 -4, तो आंसर कितना आ गया 4। हमें कितना आना चाहिए 0, नहीं आ रहा है 0, मतलब ये नहीं है हमारा आंसर। हाँ यहाँ पे आ जाओ, मैं इसको ना थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। 2 इंटू हम y का चार्ज लिखेंगे +2 इंटू x का चार्ज +3 इंटू z का चार्ज। ठीक है, इतना हमको करना है। तो 2 इंटू y के ऊपर कितना चार्ज है +5, तो +5 लिख दिया हमने, +2 इंटू x का चार्ज कितना है +3 इंटू z का चार्ज है -2। अभी इसको देखो, ये 5 दूने 10 +2 इंटू 3 -2, 3 इंटू -2 -6 + 3 -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -6 आ जाएगा। ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे -6, तो 10 - 6, इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, देन ये भी नहीं आया हमारा 0, तो बस आखिरी वाला देख लो, आखिरी वाला मतलब थर्ड वाला जो है उसको देख लो। यहाँ पे 3 इंटू एक्स का चार्ज +3 इंटू, इसको सही से सॉल्व करना है, 3 इंटू हम लेंगे y का चार्ज +4 इंटू z का चार्ज। ठीक है, अभी 3 इंटू एक्स का चार्ज कितना है +3 इंटू y का चार्ज कितना है +5, देन +4 इंटू z का है -2, देन 3 इंटू +3 ये 9 आ जाएगा, +3 इंटू देखो ये 5 4 दूने 8 मुझे -8, 5 -8 -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -9, तो ये 9 - 9 आंसर हमारा आएगा 0। बस यही हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आया है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एटम की पुट करो, आंसर 0 आना चाहिए, तो वही हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टॉक नोटेशन, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, नहीं वाला पूछा है हमें। पहला है Hg21Cl2 इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ Hg। देखो इस पे ना मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ, यहाँ पे Hg जो है मर्क्यूरी जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे मर्क्यूरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये बोल रहा है कि ये +1 वाला रिड्यूस फॉर्म है +2 वाले का, तो सही है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी तो ये Hg पॉजिटिव बनेगा, रिडक्शन के बाद ही बन रहा है ना, तो वो रिड्यूस फॉर्म है, सही है। देन Hg2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ Hg पॉजिटिव, ये भी सही है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ही तो ये बनेगा, ये भी सही है। फिर इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर स्पीसीज इज प्रेजेंट इन ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म, ये भी तो सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट से वही तो पता चलेगा ना हमें। लास्ट है ऑरस क्लोराइड इज रिटर्न एज Au3C, ये गलत है। देखो ऑरस ऑरस नहीं सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, क्या गोल्ड की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है,
एक होती है +1 एंड दूसरी गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। अभी हमें पता है कि +1 ऑक्सीडेशन मतलब जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें ही हम नाम लिखते समय लास्ट में OUS लगाते हैं। जैसे Fe +2 में है तो हम फेरस बोलेंगे, Fe+3 में है तो फेरिक बोलते हैं, कॉपर +1 में है तो क्यूप्रस, कॉपर +2 में है तो क्यूप्रिक बोलेंगे। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लास्ट में क्यूप्रिक मतलब ऐसे ICE लगाएंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में OUS। तो जो ऑरस है वहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी, ना कि +3। +3 के लिए हम ऑरिक क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये गलत है, ऑरस क्लोराइड नहीं, ऑरिक क्लोराइड आता, +1 होता तो फिर ऑरस क्लोराइड बोलते, तो गलत वाला ही हमें पूछा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, for a reaction NH4NO2 gives N2 plus twice H2O, which of the following phenomena is true regarding nitrogen? तो नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, दोनों नहीं हुआ है, ये हमें देखना है। अब देखो ये इजी लग रहा है हमें क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक चीज नोट करने वाली थी, बाकी तो इजी है, आप लोगों को आ जाएगा। ये जो NH4NO3 है ये कैसे होता है वो सिर्फ हमें पता होना चाहिए। N2 plus twice H2O है। देखो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है और उसके साइड में NO3 नेगेटिव है, तो NH4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग और NO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आएंगी, ठीक है। तो बस यही हमें यहाँ पे समझना था, नहीं तो हम डायरेक्ट ये पूरा फॉर्मूला लेके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते तो फिर वो गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पे NH4NO3 में NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, ये ऐसे होता है। अभी इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कितना आएगा, x + 4 इज इक्वल्स टू +1, +4 इधर गया तो -4 + 1 -3, तो x इज इक्वल्स टू -3 आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन x -6 इज इक्वल्स टू -1, तो ये +5, x इज इक्वल्स टू +5 आएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, यहाँ पे +5, यहाँ पे तो 0 ही है, बाकी किधर नाइट्रोजन नहीं है, तो -3 2 0 गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। एक मिनट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। 5 से 0 गया मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट? तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वो होता है Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। अभी एक तो ना डायरेक्टली याद रखना कि PO4 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, सही लिखा क्या, हाँ, फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इससे भी निकाल सकते हो। देखो फॉस्फोरस की निकालनी तो x, ये -8 इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू ना +5 आता है। एक तो ऐसे निकालो, या फिर ये फॉर्मूला 3 इंटू कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके ऊपर +2 चार्ज रहेगा, प्लस ये 2 इंटू फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज -2, फॉस्फोरस का निकालना है तो मैं x ले लीजिए इसको, तो 6 + 2x 4 दूनी 8 -16 इज इक्वल्स टू 0 है ना, ऐसे आएगा इसको। तो 6 - 16 -10 आगे जाएगा तो +10, 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5, ठीक। बस यही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी फॉस्फोरस की +5। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ C2O4 डाई नेगेटिव, मतलब ये ऑक्सालेट है, C2O4 डाई नेगेटिव का कन्वर्जन जब होगा किसमें, CO2 में, तो इस कन्वर्जन में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं ये बताना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल लेंगे पहले। अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इधर ना ऑक्सालेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है, ठीक है। आएंगे क्या, 4 दूने -8 -8 उधर जाएगा तो +8 -2 +6, 2 के लिए +6 है तो 1 के लिए +3, सही है। और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ना आती है +4, ठीक है, ये निकाल लेना, ये आता है आप लोगों को। तो 3 से +4 गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अभी देखो
एक कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे C2O4 में 2 कार्बन है ना, बैलेंस रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे भी मुझे 2 ही लेना पड़ेगा ना। तो क्योंकि 2 कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 2 कार्बन के लिए यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांसफर होगा। ठीक, तो बस आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट, व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सुबॉक्साइड। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कार्बन सुबॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। अभी ना यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में डायरेक्टली हम फॉर्मूले से ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वही सही वाले आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब अलग अलग कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले, तो इसलिए ना हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ, फिर इसका स्ट्रक्चर लिख के देती हूँ। C3O2 कार्बन सुबॉक्साइड का फॉर्मूला। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल रहे हो। तो 3 इंटू कार्बन की निकाली इसलिए x प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू प्लस 4, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। ठीक है, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 4/3। बस 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कार्बन का, वो रहेगा हमारा 4/3। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर याद रखना और अलग अलग कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी हमें पता होनी चाहिए अगर आ गया क्वेश्चन तो। कार्बन सुबॉक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से रहेगा। 3 कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन रहेंगे ऐसे कॉर्नर पे। तो ये रहेगा हमारा कार्बन सुबॉक्साइड का स्ट्रक्चर। अभी जो हमारा मिडल वाला कार्बन है, ये जो मिडल वाला कार्बन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेंगी। इसका चार्ज -2, इसका भी चार्ज -2, तो इस कार्बन के ऊपर +2 एंड +2 चार्ज रहेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल कार्बन का चार्ज अगर पूछ लिया तो इस तरह से रहेगा। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है तो फिर तो हम फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। किसमें आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में आता है, वो हमें पूछा है। देखो सबसे पहले अभी देखो यहाँ पे ना फ्लोरीन है, हमें पता है फ्लोरीन का चार्ज -1 होता है, तो ये 7 फ्लोरीन का -7 हो जाएगा, तो आयोडीन पे +7 आ जाएगा, है ना। इतना अभी हमको आना चाहिए। इधर भी +5 आ जाएगा आयोडीन का चार्ज, और इधर आयोडीन का +3 चार्ज आ जाएगा। नहीं समझता है ऐसे करके देख लो, फ्लोरीन का -1 चार्ज ही होता है हमेशा ही। बचा क्या है हमारा I3 निगेटिव। अभी इसमें कैसे निकालेंगे, देखो 3 आयोडीन है तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टोटल पे चार्ज कितना है -1, तो x इज इक्वल्स टू -1/3 आ जाएगा। तो बस यही पे आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में है। ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है, Fe3 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट, वही रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही पूछा है। सल्फर एंड Fe के बारे में चीजें दी है तो बस उसका चार्ज निकाल लो। यहाँ पे तो डायरेक्टली दिया है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। ठीक है, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यहाँ पे +2 लिख लो। दे सल्फर का देख लो, सल्फर का यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो ना +4 आएंगी, तो +4 आएंगी। यहाँ पे 4 दूनी 8 तिकडे चले तो +8 -2 +6 आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे +6, तो देखो -4 से सॉरी -4 नहीं +4 से +6 गया है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। +3 से +2 गया मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या पूछा है हमें, Fe3 पॉजिटिव एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, पहले तो ऑक्सीडेशन हुआ है SO2 का, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ है ये रहेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी देखो ऑप्शन Fe3 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है भाई, SO2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये नहीं, SO2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी नहीं है। दे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इंक्रीजेस फ्रॉम +4 to +6, हाँ ये सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। H2O का कुछ ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन SO2 का हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड है, कोई भी रहे वो, हाइड्रोजन रहे सोडियम रहे, परऑक्साइड है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देन आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रेडॉक्स रिएक्शन, रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, बस वही है। तो यहाँ पे कॉपर एंड सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे हम।
यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन पे +2, एक कॉपर पे +1। यहाँ पे अच्छा इधर भी है, इधर भी कॉपर की +1 ही आएंगे ना। यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 ही आएंगे, क्योंकि 2 इंटू कॉपर का x सल्फर का -2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू +2, x इज इक्वल्स टू +1 आएगा। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो यहाँ पे सल्फर की देख लो कितनी है, यहाँ पे सल्फर की -2 है। ठीक, अभी रेडॉक्स रिएक्शन है क्या ये? हाँ, कॉपर की एक कॉपर को छोड़ देते, कॉपर जो है वो गया है +1 से 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है इसकी, तो इसका रिडक्शन हुआ है। सल्फर -2 से +4 गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? हाँ भाई है। फॉल्स पूछा है। कॉपर रिड्यूस, तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है क्या? हाँ, कॉपर रिड्यूस भी हो रहा है। सल्फर इज रिड्यूस नहीं, सल्फर तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो बस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन टेट्राथायोनेट आयन? देखो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, वो वही है टेट्राथायोनेट वाला। क्या था फॉर्मूला इसका? S4O6 डाई नेगेटिव। सही है, तो एवरेज पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना है। 4x + 6 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, 4x - 12 इज इक्वल्स टू -2, 4x इज इक्वल्स टू -2 + 12, तो ये हो जाएगा +10, है ना। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10/4, मतलब ही 5/2, 5/2 मतलब 2.5, फ्रैक्शन में नहीं दिया है तो 2.5, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the values of x, y and z in the following reaction? अभी ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो क्या करना, डायरेक्ट जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उसको पुट करके देखो और इक्वेशन बैलेंस होता है क्या वो देखो, है ना। क्या दिया है हमें? इक्वेशन दिया है और ये जो कोएफिशिएंट है ना इसकी वैल्यू हमें पूछी है, तो सीधे सीधे जो ऑप्शन दिए हैं वो उसको पुट करो और इक्वेशन बैलेंस होता है क्या देख लो। सबसे पहले ना x की वैल्यू 3 दी है, तो मैं ना इस यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ, तो 3CuO, एक काम करते ना ऊपर ही लिखती हूँ। यहाँ पे अगर मैंने थ्राइस लिया तो थ्राइस कॉपर ऑक्साइड, देन y की वैल्यू है ट्वाइस, z की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे Z2, x यहाँ पे फिर से कितना आएगा 3। देखो इक्वेशन बैलेंस होता है क्या। पहले कॉपर कितने हैं? 3, यहाँ पे 3 कॉपर है, यहाँ पे भी 3 कॉपर है, हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लो, नाइट्रोजन भी देख सकते हो, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, नाइट्रोजन भी 2 है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है वो 4 बन रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये 3, 2, ये 6 आएंगे, है ना। तो ये हाइड्रोजन नहीं हो रहा बैलेंस, नहीं आएगा ये आंसर। देन ऑप्शन 2 देख लो, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे 3, 2 एंड 3, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू फिर से 3, x की तो 3 ही है। देखो कॉपर कितने हैं? कॉपर दोनों साइड में 3 है, हो गया। देन नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, नाइट्रोजन 2 है दोनों साइड में। हाइड्रोजन देख लो, ये 3 × 2 6 और यहाँ पे भी 2 × 3 6, तो हाइड्रोजन भी हो गए। ऑक्सीजन देख लो, अभी ऑक्सीजन इधर कितने हैं? राइट हैंड साइड में 3 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? 3, बस यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी की जो वैल्यू थी वो हमने पुट की, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, बस वही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, What is the value of x in order to balance following redox reaction? फिर से वही वाला क्वेश्चन। देखो x की वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सबसे पहले क्लोरीन तो बैलेंस वैसे ही हो रहा है। ऑक्सीजन को देख लो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो ये 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, 4 हो गए ना, तो नहीं हो रहा है ये बैलेंस। तो 3 और 4 हो रहा है, ये बैलेंस नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी देखो, 2, यहाँ पे 2 पुट करना है, यहाँ पे भी 2 पुट करना है, तो देखो ये 3 × 2 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे और ये 2 × 2 4 और यहाँ के 2, ऐसे 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं। बाकी सब चीजें बैलेंस है क्या देख लो, एक मैग्नीज है, यहाँ पे भी एक मैग्नीज है, क्लोरीन 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन का ही आफत था फर्स्ट ऑप्शन में, ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं हो रहे थे, तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, what is the value of x and y in order to balance the following redox reaction? बस वही करना है, x और y की वैल्यू पुट करो। 4 and 2 है तो x की वैल्यू 4 पुट कर दी, y की वैल्यू 2 पुट कर दी। ठीक है, देखो वैसे ना मैग्नीज वगैरह सब बैलेंस ही है,
मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ ये देखो हाइड्रोजन के कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कोएफिशिएंट और ऑक्सीजन, तो मैं ना अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर लूं तो मुझे लगता है सारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे 4 और 2 पुट करने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हुए क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही होंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ तो 2 ही ऑक्सीजन होंगे, मेरे को 4 चाहिए ना यहाँ पे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है आगे चलो फिर। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन 6 एंड 3 है, तो x की जगह 6 पुट करना है, y की जगह 3 पुट करना है। हाइड्रोजन बैलेंस होते हैं कि हाँ, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 ही ऑक्सीजन होंगे, ये भी बैलेंस नहीं हो रहा हमारा। चलो आगे ऑप्शन पे। देन 8 एंड 4 है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 पुट करो। देखो हाइड्रोजन 8, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हाइड्रोजन 8, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो बस ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। सारे ही जो वेराइटी के क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। जो थोड़े मुझे रिपीटेटिव लगे वो क्वेश्चन मैंने सिर्फ नहीं लिए हैं, बाकी सारे जो क्वेश्चन है मतलब सारे टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। बस इतने ही थे।